हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप के अंतर्गत फिक्स्ड कैपिटल और साथ ही जो हमारा फ्लैक्चुएबल कैपिटल होता है, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जब हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत जब हम पार्टनर्स का अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए दो तरह के खाते बनाए जाते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, यानी कि जब फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत जब पार्टनर्स के अकाउंट खोले जाते हैं तो इसमें दो तरह के हम लोग अकाउंट खोलते हैं। एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खोला जाता है और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब हम फ्लैक्चुएबल मेथड के अंतर्गत पार्टनर का अकाउंट खोलते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं उन सब के लिए सिर्फ एक ही खाता खोला जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी इसके लिए सिर्फ एक खाता खोला जाएगा और उस खाते का नाम होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखा है कि खातों की संख्या के आधार पे हम लोग कैसे इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक, यानी जो स्थिर पूंजी विधि है उसके अंतर्गत प्रत्येक साझेदार के लिए दो खाते बनाए जाते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता और दूसरा होता है करंट अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अस्थिर पूंजी। तो जब हम अस्थिर पूंजी के अंतर्गत हम पार्टनर का खाता बनाते हैं तो सिर्फ एक खाता बनाना होता है और इसे हम लोग पूंजी खाता कहते हैं। ठीक है, इस अस्थिर विधि के अंतर्गत सिर्फ कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा है कि जो हम स्थिर पूंजी मेथड के अंतर्गत जब पार्टनर के आहरण यानी कि उनका कोई ड्राइंग का अमाउंट है, ड्राइंग मतलब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक पार्टनर बिजनेस से अपने लिए निजी उपयोग के लिए कुछ पैसा निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो ड्राइंग, वेतन या फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आदि के लिए सभी समायोजन चालू खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फिक्स्ड मेथड होता है इसके अंतर्गत जो भी ड्राइंग का अमाउंट है, सैलरी का अमाउंट है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इन सब को हम लोग फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत करंट अकाउंट में हम लोग पार्टनर के ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी, अब यहाँ एक मिनट यहाँ समझ लीजिए आप लोग, यानी कि जो भी ड्राइंग का अमाउंट है, ठीक है, जो भी ड्राइंग का अमाउंट है या फिर कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर अगर सैलरी है तो इस सब को हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर के। उसके बाद अगर हम लोग पार्टनर का फ्लैक्चुएबल मेथड के अंतर्गत यानी अस्थिर विधि के अंतर्गत अगर हम लेखांकन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ड्राइंग के अमाउंट को या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इन सभी को हम लोग पार्टनर के पूंजी खाते में यानी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि स्थिर पूंजी के अंतर्गत तो जो भी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है, इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन जो हमारा अस्थिर विधि होगा उसमें हम पार्टनर के ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस सब को हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि इसमें हम चालू खाते में दिखाएंगे और इसमें हम पूंजी खाते में दिखाएंगे। यानी स्थिर पूंजी विधि में हम लोग करंट अकाउंट में दिखाएंगे और जो हमारा अस्थिर पूंजी विधि है इसमें हम लोग जो पार्टनर के पूंजी खाता है उसमें दिखाएंगे यानी कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। उसके बाद जब हम स्थिर शेष, अब देखिए जब हम स्थिर विधि के अंतर्गत साझेदार का पूंजी खाता बनाते हैं तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है यह क्या होता है कि यह अपरिवर्तित रहता है, यानी यह बदलता नहीं है, यह फिक्स्ड रहता है। ठीक है, वहीं पे जब हम अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि साल दर साल यानी हर साल इसमें जो उसका पार्टनर का जो भी अमाउंट होता है वह क्या होता है, चेंज होते रहता है। उसके बाद कि जब हम स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत पार्टनर का पूंजी खाता बनाते हैं तो पूंजी खाता
का जो शेष होता है वह हमेशा क्रेडिट शेष को दर्शाता है। यानी कि अगर हम स्थिर विधि के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो यह हमेशा क्रेडिट बैलेंस को दर्शाएगा। ठीक है, वहीं पे जब हम पार्टनर्स को अस्थिर विधि के अंतर्गत जब हम लोग उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो इसका पूंजी खाता है वह नाम शेष को प्रदर्शित करता है, यानी कि वह डेबिट शेष को दर्शाता है। ठीक है, वह डेबिट बैलेंस को दिखाएगा, डेबिट बैलेंस को प्रदर्शित कर सकता है और कभी कभी यह क्रेडिट बैलेंस को भी दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिफरेंस देखा कि जब हम स्थिर पूंजी के अंतर्गत पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यह हमेशा जो है वह हमेशा क्रेडिट बैलेंस को ही दिखाएगा, लेकिन जब हम लोग इस अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे तो यह क्या करता है कि यह डेबिट बैलेंस को प्रदर्शित कर सकता है या फिर यह क्रेडिट बैलेंस को भी प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस को भी प्रदर्शित कर सकता है। तो आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो था, इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्थिर पूंजी विधि और अस्थिर पूंजी विधि में क्या डिफरेंस है और स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत कौन कौन से पार्टनर के अकाउंट बनाए जाते हैं और जो हमारा अस्थिर पूंजी विधि होता है इसके अंतर्गत पार्टनर के कौन कौन से अकाउंट बनाया जाता है, और साथ ही जो हमारा स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो इसका जो शेष होता है वह हमेशा क्रेडिट बैलेंस को दिखाता है, और वहीं पे जो हमारा अस्थिर पूंजी विधि होता है उसका पूंजी खाता जो होता है यानी जो कैपिटल अकाउंट होता है वह डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह के बैलेंस को दिखाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।